हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ जो लोग मेरे चैनल पे जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि ये कुछ खास ही है बात। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामजी अंबेडकर, अनुवाद एवं संपादन प्रभाकर गज भी में। इस पुस्तक की पहली पृष्ठभूमि। मैं वह तो नहीं, मेरे दादाजी मालोजी राव थे। उनका एक छोटा भाई था। उस समय मेरा भाई काफ़ी छोटा था। मेरी परदादी जिंदा थी। उस समय मेरा भाई काफ़ी छोटा था और वो साधु के साथ चला गया था। अपने बेटे को वापस देखकर काफ़ी आनंदित हुआ उठी। उसने बेटे से आग्रह किया कि शादी करके घर गृहस्थी बसा ले। दादाजी ने भी बहुत समझाने का प्रयत्न किया। साधु कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने दादाजी को एकांत में ले जाकर कहा, भैया, इतने वर्ष तपस्या करने के पश्चात मुझे संतोष नहीं हुआ, अतः मुझे पुनः जाने दीजिए। आप मुझसे आग्रह मत कीजिए। दादाजी ने, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, परंतु माँ तुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। इस संबंध में तुम्हारा क्या विचार है। तब साधु ने बड़े भाई को एक युवती बताई। उसने कहा, यह साधु इतने वर्ष के बाद आया है, क्या यह तेरा बेटा है? इसका क्या प्रमाण है? साधु बैरागी जादू टोना भी करते हैं। यह साधु जादू टोना करके घर की संपत्ति धोखा से तो नहीं पहुंचाएगा। अतः साधु जाता है तो जाने दो, आग्रह न करो। यह कहने पर माँ ने साधु को जाने का अनुमति प्रदान किया। ठीक 20 साल के बाद साधु घर आया, परंतु उसकी माताजी का देहांत हो चुका था। तथापि दादाजी ने घर गृहस्थी बसाने की विनती की। साधु ने कहा, भैया, मेरे जीवन में अब थोड़ा बचा है। मैं आप लोग के साथ भेंट करने के लिए आया हूँ। आगे मेरा जीवन अब थोड़ा ही समय के लिए है, अतः यहाँ ठहरने का आग्रह मत कीजिए। जाते जाते मैं आपको एक अभी वचन देके जा रहा हूँ। आपकी तीसरी पीढ़ी में एक उत्तराधिकारी कर्ता पुरुष जन्म लेकर वो अपनी तीसरी पीढ़ी को उद्धार करेगा। ऐसा शुभ संदेश देकर साधु हमेशा के लिए चला गया। तब मेरे मन में कभी कभी विचार आता था कि मेरी बुद्धि अतिशय तीक्ष्ण, अतः उस साधु। पृष्ठभूमि दूसरा, मेरा जन्म मूल नक्षत्र में हुआ। बीते जीवन की घटना स्मरण आने पर आँख के सामने बचपना आ गया। मुझे काफ़ी समय हो गए, परंतु मेरे जन्म कब हो गया यही मुझे ज्ञात नहीं है। इसका कोई प्रमाण भी तो नहीं है। किसी ने मेरी जन्म तारीख नहीं रखी। मेरे माता पिता को उसका महत्व नहीं लगा। बच्चे का जन्म हुआ, उसे क्या विशेष है, उसकी तारीख क्यों ध्यान में रखे। माता पिता को लग रहा होगा मेरी पत्रिका नहीं बनाई। मेरे पिताजी एक ज्योतिष शास्त्र अवगत थे। मेरे भविष्य के बारे में आशादायी विचार व्यक्त करते थे। ज्योतिष ने बताया, लड़ाकू मूल नक्षत्र में हुआ, फलता उसकी मां मर जाए। पिताजी को कुछ विशेष नहीं लगा, किंतु मेरी भाई बहन जरूर तिरस्कार करने लगे। लड़का अशुभ है कहकर सारे लोग मेरी भर्त्सना करने लगे। बचपन की यादें का स्मरण होने के बाद आश्चर्य होता। 92 साल का होने तक मैं लंगोटी ही पहनता रहा। लोगों की लकड़ियाँ फोड़ देने के लिए मैं घर घर घूमता था, जिसका मुझे शौक था। माँ का निधन हो जाने पर मेरी बुआ ने मेरी परवरिश की। मैं 6 महीना मालिक का काम किया। बंदर की भांति पेड़ पर चढ़ने की मुझे आदत थी। मैं कमल के पेड़ पर लटका कर उसे झूला झूला कर वहीं सो जाया करता था। मैं पेड़ से उतरता ही नहीं था। ढेर की राख मेरी बदन पर उड़ती। उस समय गांव में प्लेग था। लोग मेरे ओर उंगली दिखाकर कहते, इतने लोग प्लेग से मरते किंतु ये क्यों नहीं मरता। मेरी बुआ को बहुत बुरा लगता। वो सबको कहती है, बच्चों को कुछ ना कहो। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों,
कैसी लगी आज की ये कहानी, और आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत प्यार देना। शुक्रिया सभी को। थैंक यू सो मच।